उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा और स्वास्थ्य कारणों को इसका आधार बताया। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन उनके इस अचानक कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह इस्तीफा संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आया, जिसकी टाइमिंग ने सियासी गलियारों में अटकलों को जन्म दिया। कुछ लोग इसे स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि इसके पीछे सियासी दबाव या अन्य कारण हो सकते हैं। धनखड़ तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इससे पहले वीवी गिरी ने 1969 में राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दे दिया था और कृष्णकांत का 2002 में निधन हो गया था। लेकिन इस बार का मामला अलग है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा पहले कभी नहीं देखा गया। धनखड़ ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह मानने के लिए मैं यह कदम उठा रहा हूं। मार्च 2025 में उन्हें सीने में दर्द के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। 12 मार्च को उन्हें छुट्टी मिली थी और उनकी हालत स्थिर बताई गई थी। इसके अलावा नैनीताल में भी उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई थी। परिवार ने भी उन्हें स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की सलाह दी थी, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस वजह पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि दिन भर संसद में सक्रिय रहने के बाद अचानक स्वास्थ्य कारणों को हवाला देना समझ से परे है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इसे रहस्यमय और पहेली बताया और कहा कि इसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है। सियासी अटकलें इस इस्तीफे को कई दिशाओं में ले जा रही हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक धनखड़ के बयानों ने सरकार को असहज स्थिति में डाला था। अप्रैल 2025 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा था, जिससे काफी विवाद हुआ। इसके अलावा दिसंबर 2024 में विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, जिसमें उन पर पक्षपात और संसदीय नियम तोड़ने का आरोप लगा था। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये टकराव धनखड़ के लिए मानसिक दबाव का कारण बने होंगे। एक अन्य थ्योरी यह भी है कि मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर तीखी बहस की आशंका थी और धनखड़ ने इससे बचने के लिए इस्तीफा दिया हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इसके पीछे का कारण सिर्फ धनखड़ या सरकार जानती है। कुछ एक्स पोस्ट में भी दावा किया गया है कि सरकार धनखड़ के बयानों से खुश नहीं थी, खासकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर उनकी टिप्पणियों को लेकर। लेकिन ये दावे पक्के तौर पर साबित नहीं हुए। बीजेपी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि आगे क्या होगा। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति होंगे। अगर उपसभापति भी उपलब्ध न हो तो राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में गुप्त मतदान से होता है। एनडीए की बहुमत को देखते हुए उनका उम्मीदवार जीत सकता है। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश कुमार को इस पद के लिए सुझाया, लेकिन यह सिर्फ अटकलें हैं। यह इस्तीफा कई सवाल छोड़ गया है। क्या यह वाकई स्वास्थ्य कारणों से था या सियासी दबाव ने धनखड़ को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया? उनकी बेबाक टिप्पणियां और विपक्ष के साथ तनाव इसकी वजह हो सकती है। यह मामला संसदीय इतिहास में एक नई मिसाल बन गया है और अगली सुनवाई के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।